हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्टडी 98 परिवार में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान से रिलेटेड इतिहास से एमसीक्यू कराने जा रहे हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो वो हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। या ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833। हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी आप क्वेश्चन नंबर 2, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? यानी भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। या ऑप्शन नंबर बी, 1786 का एमेंडेड एक्ट। ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर एक्ट। या ऑप्शन नंबर डी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। या ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। या ऑप्शन नंबर सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। या ऑप्शन नंबर डी, भारत की भागीदारी बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये जो है ऑप्शन नंबर सी। एक किस में आया गया है? तो एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये क्वेश्चन किस में पूछा गया? एसएससी सीजीएल 2017 में आया गया है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। या भारत सरकार अधिनियम 1935। या ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन 1942। या ऑप्शन नंबर डी, माले मिंटो सुधार 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माले मिंटो सुधार जो है इसका करेक्ट आंसर 1919। ये जो है माले मिंटो सुधार 1919, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? अगला क्वेश्चन जो है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो इसका देखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। या ऑप्शन नंबर बी, संघीय व्यवस्था। या ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय व्यवस्था। या ऑप्शन नंबर डी, द्वैध शासन प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था?
ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 2014 में यह क्वेश्चन आया गया है। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे। आप जब तक हम करेक्ट आंसर सही क्लिक करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, तब तक आप इसका कमेंट में बॉक्स सही उत्तर दीजिए। या ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1909 में, या ऑप्शन नंबर सी 1911 में, या ऑप्शन नंबर डी 1920 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं है? यानी ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एसएससी सीजीएल में 2016 में आया गया है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, लेकिन इनमें से कौन सा सदस्य जो है नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बी अलेक्जेंडर, या बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या ऑप्शन सी लॉर्ड एमरी, या ऑप्शन डी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसका आंसर जो है लॉर्ड एमरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एमरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका देखेंगे हम ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय समूहीकरण, या ऑप्शन नंबर सी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान की स्वीकृति। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है पाकिस्तान की स्वीकृति जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्र तथा के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका सही आंसर जब तक ले हम बता रहे हैं, ऑप्शन पढ़ें तब तक ले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। यानी ऑप्शन नंबर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय नेताओं के परामर्श से बनने कानून द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है ये चलाया गया था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जब तक हम कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन पढ़ रहे हैं तब तक आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। ऑप्शन नंबर ए मिंटो माले योजना, ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी वेवेल योजना, या ऑप्शन नंबर डी डुरंड योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना जो है सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है माउंटबेटन योजना जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सुमेल नहीं है? यानी उसमें से कौन सा सही नहीं है? एक क्वेश्चन कब आया था? एसएससी एमटीएस 2019। यह हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, या ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन भारत विभाजन, या ऑप्शन नंबर डी माले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये जो है सुमेलित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन कैबिनेट मिशन संविधान का सभा का गठन उस समय हुआ था। माले मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 12, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। यानी पूना में समझौता कहाँ हुआ था, यानी किसके बीच हुआ था? तो यानी ये देखेंगे कि भारत, ऑप्शन नंबर ए भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या ऑप्शन नंबर सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या ऑप्शन नंबर डी निम्न वर्ग के लिए
आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ये जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न वर्ग के लिए आरक्षण, ओके भाई ठीक, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? ऑप्शन इसका देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में, या 1771 ईस्वी में, या 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14, महारानी विक्टोरिया को भारत की समैग्निक नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? तो इस ऑप्शन देखेंगे इसका 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है 1858 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1875 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 का बी हो जाएगा 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, यानी इसका ऑप्शन देखेंगे, राज्यपालों की वीटो शक्ति ऑप्शन नंबर है, या राज्यों की विरासत ऑप्शन नंबर, या प्रांतों में दोहरा शासन ऑप्शन नंबर से, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से सही जो हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? प्रांतों में दोहरा शासन जो है सही हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, यानी कब शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, या भारत सरकार 1935 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 में, ठीक, क्या देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन देखेंगे, आप भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1991, ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909, या ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इनमें से कौन सी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में जो है द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तताएं थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है 1858 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, या ऑप्शन नंबर बी 1935 सही है, या ऑप्शन नंबर सी जो है 1919 सही है, या ऑप्शन नंबर डी जो है 1904 हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा बताइए? तो इनमें से सही हो जाएगा 1935 ईस्वी जो है इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1909 से हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी 1919 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी सी 1935। इनमें से कौन सा सही हो गया? इनमें से कोई नहीं है, यानी इनमें से सही जो है हमारा 1935 सही है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या माले मिंटो सुधार 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1858। इनमें से कौन सही हो जाएगा? यानी इनमें से सही जो है हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो 1858 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इसी टाइम वीडियो
हम डालेंगे अपलोड। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।